हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। फिर देखेंगे करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग मेजर अरकाना से। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को याद कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि इस कलेक्टिव रीडिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँचाएँ। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। 5 कार्ड्स एंजल्स, 5 कार्ड, वाह, जय हो राधे कृष्ण। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। बॉटम ऑफ द डेक से है मून, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिख रही हैं। राधे कृष्णा, शिव शक्ति, चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक से मून, ओवरऑल एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत निश्चिंत हैं इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा अपने अंदर ऐसी वाइब्रेशंस हैं जैसे कि अब सब ठीक हो जाना है। कई बार बहुत ज़्यादा इंसान प्रॉब्लम में होता है, उसके बाद भी उसको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आज मुश्किल है, जल्दी से सब कुछ अपने बस में हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये अभी मुश्किल में है, ऐसा नहीं कि मुश्किल नहीं है। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ मुश्किल को दर्शा रही है। शादी में मुश्किल है, प्रेम प्रसंग में मुश्किल है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। और उम्मीद किस बेसिस पे है? इन्हें पता है कि ये जो भी निर्णय ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं या आने वाले समय को प्लान कर रहे हैं, वो इनके मन की खुशी है। और जिस निर्णय में मन खुश हो वो निर्णय ले लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अपने मन की, अपने दिल की, अंतर्मन की आवाज़ सुनकर ये जो निर्णय ले चुके हैं, इन्हें पता है कि वो निर्णय कठिन है, बहुत आसान नहीं है उसको अचीव कर पाना, बट भाग्य पर पूरा भरोसा है। इन्हें पता है कि जो भी हो रहा है वो डेस्टिनी में लिखा है, तो अपने भाग्य पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई करें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहले द लवर्स, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने। द लवर्स के बाद हेरोफेंट आया है और हेरोफेंट ने ही क्लैरिफाई किया है। साथ में 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो शादी तो आपसे करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। इनकी मर्ज़ी ये है कि ट्रेडिशनल वे में शादी हो, रीति रिवाज से शादी हो, माँ बाप की आशीर्वाद से शादी हो। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये कोशिश पूरी कर रहे हैं बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये बहुत हर्ट हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मुश्किलें बहुत हैं, बट जो मेरे भाग्य में होगा, मुझे पता है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ ही जीवन बिताना है, चाहे वो सबके मर्ज़ी से हो या अपनी मर्ज़ी से हो। तो थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन है जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स मान जाएं
कुछ लोगों के पेरेंट्स ये कह दें कि ठीक है, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं, तुम लोग खुश हो बस। अब कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ज़िद्दी होते हैं, कह दें भैया हम तो अपनी जान दे देंगे, हमारा मरा मुँह देखोगे या देखोगे। कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो उसके बाद हिम्मत करेगा अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर पार्टनर से शादी करने की। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान इस एनर्जी में आ ही जाता है, बहुत हारा हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान। उधर पार्टनर को लगेगा कि धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है, इधर माँ बाप को लगेगा कि हमने तो पाल पोस के बड़ा किया, क्या ये दिन देखने के लिए पाल पोस के बड़ा किया। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में। तो आपके पर्सन इस वक्त इस दौराहे पे खड़े हैं, इसीलिए ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई हेरोफेंट। हाँ, मैंने कहा ना, दौराहे पे खड़े हैं इसीलिए हर्ट हैं, इसीलिए परेशान हैं, इसीलिए तकलीफ़ में हैं। हैंगमैन, ये समय ले रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा पेशेंस रखें, शायद धीरे धीरे मान जाएं लोग। मुझे पता है कि मुझे नई शुरुआत अपनी मर्ज़ी से करनी है। ये आपको छोड़ने का डिसीजन नहीं लेना चाहते। इन्हें ये पता है कि देखते हैं, थोड़ा समय देते हैं, फिर भी नहीं माने तो हम अपनी मर्ज़ी से ही अपनी राह पर आगे चलेंगे। टेम्परेंस, मूविंग ऑन की एनर्जी है। इनको अगर कोई सोच रहा है कि वो मैनिपुलेट कर लेगा या मैनिपुलेट कर लेंगे जिम्मेदारियों का हवाला देकर, तो ऐसा नहीं है। आप भी इनकी ज़िम्मेदारी हैं, इन्हें ऐसा लगता है। अगर आपको इन्होंने अपने लाइफ में जगह दी है, अगर आपको इन्होंने कमिटमेंट दी है, अगर आपसे इन्होंने कुछ वायदे किए हैं, तो इन्हें लगता है कि वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है। और आज नहीं कल, ऐसा तो है नहीं कि आप मेरी शादी कहीं नहीं कराओगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कराओगे, क्या गारंटी है कि मैं उसे खुशी दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। हो सकता है वो उसे और दुख पहुँचे, कल को पता चले कि मेरा पति या मेरी पत्नी तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन से अच्छा है 3 जिंदगियाँ बर्बाद हो, इससे अच्छा है कि मर्ज़ी से हो। तो ये समय ले सकते हैं, लेकिन ये बड़े बैलेंस्ड हैं, बहुत ग्राउंडनेस है। इन्हें विश्वास है कि आज ना कर रहे हैं, कल को हाँ करेंगे। जब मैं 10 रिश्ते कैंसिल करूँगा एक लाइन से, या कैंसिल करूँगी एक लाइन से, तब अपने आप इनको लगेगा हार मानेंगे। जब सोसाइटी के 10 लोग आके दरवाजे बोलेंगे, अरे आपके बेटी की शादी नहीं हुई, अरे आपके बेटे की शादी नहीं हुई, रिश्ते नहीं पक्के हो रहे, तो ये हार मान के यही कहने वाले हैं, भाई देखो तुमको कोई पसंद हो तो कर लो। तो तब हम अपना फ़ायदा उठाएंगे। तो ये बैलेंस्ड हैं, ग्राउंडेड हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं भागना चाहते और सामने वाले को घुटने पर ले आना चाहते हैं कि अंत में जीत हमारी हो। ऐसी सिचुएशन, इनकी स्ट्रेटजी ऐसी है। चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई किया है डेथ एंड लवर्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ये डर है, देखिए इनको जो निर्णय लेना है, वो निर्णय में या तो ये आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दें, अपने माँ बाप की सुन लें, और या तो ये आपकी सुन लें, माँ बाप के साथ रिश्ता ख़त्म कर दें। तो यही बात का इनको डर है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के साथ भी रिश्ता क्यों ख़त्म करूं? अगर एक नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना है तो क्या मैं पुराने 50 व्यक्तियों को छोड़ दूं? ये भी अच्छा नहीं है। और एक व्यक्ति को जिसको मैंने अपना तन मन धन दिया, अपने दिल से प्यार किया, अपने लाइफ का हिस्सा माना, उसकी ज़िंदगी मैं इसलिए बर्बाद कर दूं क्योंकि बाकी 50 मान नहीं रहे, सिर्फ अपने ईगो के कारण, अपने अहम के कारण। तो ये भी सही नहीं है। तो आपके पार्टनर डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन ये पेशेंस रख रहे हैं। मून, सबसे ज़्यादा इमोशनली सफ़र अगर कोई कर रहा है तो वो आपके पर्सन है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं। जो मजबूर होता है ना, वो ज़्यादा सफ़र करता है। यहाँ पर जिम्मेदारी आपके पार्टनर के कंधों पर है और वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं या कर रही हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो प्री जज मत करिएगा किसी भी सिचुएशन को, पेशेंस रखिएगा, बैलेंस में रहिएगा। लेट्स चेक कि करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है सेल्फ लव। ओवरऑल एनर्जी है डिटैचमेंट। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन
इस टाइम पीरियड में ये ऐसा फील कर रहे हैं कि यू डोंट केयर अबाउट हिम और हर। ब्रोकन एनर्जी है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने माफ़ी मांगी तो थी, या अगर मैं माफ़ी मांग भी लूँ तो क्या मेरी इज़्ज़त वापस आएगी, जो इज़्ज़त इन्होंने खो दी है। मे बी आप इनको अब चेज़ नहीं कर रहे, मे बी आप इनको अब कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे। इवन ये भी हो सकता है कि ये आपको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो और आप बहुत रूडली इनके साथ बिहेव कर रहे हो जैसे इन्होंने किया है। तो आपके अंदर भी वो भड़ास भरी हुई है कि भैया अब मैं भी तुमको बताऊंगा या बताऊंगी कि फ़ील कैसा होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो बड़े सीधे होते हैं, भोले होते हैं, उनको ऐसा लगता है आया है कोई बात नहीं, चलो इतने दिन बाद आया, बात कर लेते हैं। कुछ लोगों के अंदर एक गुस्सा होता है कि मुझे बीच रास्ते में छोड़ के गया था या गई थी तो अब क्यों आया है, और अगर आया है तो उसे भी फील हो कि कैसा लगता है बात ना करना, रिप्लाई ना करना, मैसेज ना करना। तो थोड़ा सा इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं आया भी और मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, या अगर मैं जाऊँ भी तो ऐसा ना हो कि वो ना बात करे या डिसरिस्पेक्ट करे। थोड़ा सा अंदर ही अंदर परेशान है, बट उम्मीद अभी भी है। कई बार ये आ रहे हैं मैसेज करने, कॉल करने या कुछ कहने, और ये होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, रुक जा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने ट्रू इमोशंस को, बहुत डिटैच्ड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अभी जाना ठीक है कि नहीं। अगर जाती हूँ या जाता हूँ और मैं ये कहती हूँ कि यार अभी तक तो मैं क्लियर नहीं हूँ शादी को लेकर, तो फिर वो लड़ेगी या लड़ेगा कि फिर क्यों आए हो, तुम्हें पता है कि मुझे फिर तकलीफ़ होती है वापस जाओगे तो फिर आते ही क्यों। तो बहुत ज़्यादा कश्मकश वाली सिचुएशन में है आपके पार्टनर। कुछ लोगों के पार्टनर आए भी होंगे तो आप देखोगे, नोटिस करोगे कि वो हमेशा इस तरह की बातें करेंगे जैसे कि आपकी केयर करते हैं, आपको लेकर प्रोटेक्टिव है। बट जैसी बात शादी की आएगी, कमिटमेंट की आएगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की आएगी, थोड़ा सा एक कदम पीछे आपको दिखेंगे। इवन अगर आप मैरिड कपल भी हैं और सेपरेशन में हैं, तो जिस कारण से सेपरेशन में हैं, अगर आप उनको ये कारण बताओगे ना कि ये कारण ठीक कर लो तो हम लोग के बीच में सब ठीक हो जाए, मैं वापस आ जाऊँ, तो ये उस कारण को ठीक करने के लिए 50 कंडीशंस लगाएंगे, क्योंकि ये अभी भी बोझ में है, इनके ऊपर 10 लोग प्रेशर दिए हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ मेरी बात सुने, इनको लग रहा है कि मैं सिर्फ उसकी बात सुनना तो चाहता हूँ बट सुनूँ कैसे, मेरे ऊपर और भी 10 तरह की प्रेशर है। तो कुछ लोगों के पर्सन तो मन बनाए हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं पुरानी गलतियों के लिए, और ये आपको कन्विंस भी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आपको ये भी जताने की कोशिश करेंगे कि ये भी बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं, आपसे दूर रहना इनके लिए भी कष्टदायक था, तो माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस तरह की कन्वर्सेशन भी कुछ लोगों की दिख रही है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि कांटेक्ट में आने वाले हैं अगले 8 दिन के अंदर बहुत सारे लोग। कुछ लकी वंस 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर ही, 88 की एनर्जी है। 88 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कांटेक्ट में आएंगे, मैसेजेस, कॉल्स आपको रिसीव होंगे। और ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आपको और आपके पर्सन को डिवाइन खुद गाइड कर रहे हैं, कब कहाँ क्या सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, क्या एक्शन लेना है। पॉजिटिव मूवमेंट की एनर्जी है। हालांकि जैसा मैंने कहा अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, बट ग्राउंडेड है, बैलेंस्ड है, तो उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। बातचीत होगी लेकिन कमिटमेंट में अभी समय लगेगा। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन कोई पुरानी बात निकालेंगे, बहुत खूबसूरत मेमोरी होगी, लेकिन वो खूबसूरत मेमोरी के बीच में कुछ ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी जिससे कि खटास बढ़ जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना अगले 6 घंटे से 24 घंटे के बीच में। फिर आपके पर्सन ऐसे रिएक्ट करने लगेंगे जैसे कि ये बहुत अकेले हैं और इनको अकेले रहना है, या इन्हें अकेला छोड़ दो। कोई बात बुरी लग सकती है, बात बात में बहुत काम है। यूनियन पे कोई असर नहीं आएगा, बट कुछ खट्टी मीठी सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा बिटर स्वीट वाली एनर्जी है। कोई बात कड़वी लग जाए उनको या आपको,
किसी बात पर थोड़ी सी तू मैं हो जाए, लेकिन यूनियन पे कोई असर नहीं है, यूनियन बना रहेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, मतलब इग्नोर करने लगें या कह दें बाद में बात करेंगे, इस तरह की कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं। क्लैरिफाई करते हैं इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। मैंने कहा ना, ईगो के कारण, या तो आपका ईगो या इनका ईगो, किसी के कारण झगड़े हो सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा बचा लीजिएगा, ये मैंने आपके लिए डबल कंफर्म कर दिया। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है फॉर दोज जो कि कांटेक्ट में है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। पहला मैसेज है, एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट शुड बी। सब कुछ वैसे ही अनफोल्ड होगा आपकी लाइफ में जैसे कि होना तय है। आपके चाह जाने से कि मैं अपने पार्टनर से मिल गया या मिल गई तो अब फटाफट कर दो, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें जब डेस्टिन्ड हैं वो तभी होंगी, तो आपको घबराना नहीं है, हड़बड़ी नहीं करनी है। आप में से काफ़ी लोगों को एंजल्स कोई काम देना चाह रहे हैं, और जिसको जो काम मिलेगा उसको झक मार के करना ही पड़ेगा। आप उससे पीछे नहीं हट सकते। हालांकि पॉसिबल है कि आप बीच में बहुत ना नू करें कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या आप अपने आप से कहें कि भैया ये क्या मुझे समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे किस बात के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जा रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैसा होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आर यू चूज़न वन, ये एक वीडियो है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई थी। उसके अलावा मैंने बनाई थी और भी कई वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में होंगी, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक वाले या मिस्टिकल एक्सपीरियंस वाले प्लेलिस्ट में। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे कुछ लोगों के साथ जो आगे आएँ और बाकी अपने सोल पर्पस से अलाइन हो। बहुत सारे ऐसे लोग जन्म लेते रहते हैं टाइम टू टाइम जो अपनी इस सोल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक कार्ड यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने देखा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको स्वप्न के माध्यम से कोई गाइडेंस मिल रही है तो उसको फॉलो कीजिए। उससे रिलेटेड अगर आपको लगे कि कोई गाइडेंस चाहिए तो आप वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस में काफ़ी मैंने गाइडेंस दिया हुआ है। स्पेशली अगर आपको स्वप्न से कोई गाइडेंस मिल रही है, या ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ रहे हैं कोई गाइडेंस मिल रही है, या अलग अलग टाइप की सिचुएशंस, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे आएंगे और आगे की जर्नी को लीड करेंगे। ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी, उसको इमेजिन करिए और आगे बढ़ते जाइए। जो भी चीज़ आप इमेजिन करते हैं वो उतनी शिद्दत से इमेजिन करिए कि आप अपने ड्रीम्स के बहुत क्लोज हैं और वो चीज़ सच होगी। आपका जो सक्सेस है वो बहुत करीब है। आपको हो सकता है अभी ना समझ में आ रहा हो, बट बहुत जल्द आपके सामने वो सक्सेस और आपकी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं वो गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आप में से कुछ लोग हार मान रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला, दुनिया में हो जाए आपका कुछ नहीं होने वाला, आप हमेशा डार्कर सिचुएशन में थे और डार्कर सिचुएशन में ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। सूर्य आपके लिए भी उदय होगा और आपकी लाइफ से भी सारा अंधेरा छटेगा। एंजल्स कह रहे हैं अच्छा सोचो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आसपास ना मंडराने दो। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि जो काम आपसे ना हो वो हम पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए, हम करेंगे आगे। तो एंजल्स आपको यहाँ तक गाइड कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोगों ने अपनी ही लेयर्स को डिस्कवर नहीं किया है, आप दूसरों की एनर्जी पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपनी जो खुद की आपकी लेयर्स हैं उसको अभी तक आपने ओपन नहीं किया है। तो अपने ट्रुथ को पहचानिए, अपने आप से जुड़ने का प्रयास कीजिए। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।